नमः जगदम्बिकायै नमः। माँ भगवती पराम्बा आप सबों का कल्याण करे, क्योंकि कहा गया है कि जब कभी भी किसी को ज्यादा परेशानी आती है तो माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा की ही लोग स्तुति करते हैं, क्योंकि कहा गया है कि पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी कामख्याम कामदाम श्यामाम काम रूपा मनोरमाम ईश्वरीं त्वाम हम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी त्रिनेत्राम हर्ष संयुक्ताम सर्वालंकार भूषिताम बीजयाम त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा के शरण में सभी लोग आए हैं, सभी देवी देवता लोग इनकी स्तुति किए हैं, इसलिए हर प्राणी को एक बार स्तुति करना चाहिए, क्योंकि शाक्त जो है, शाक्त इसको कहते हैं जो शक्ति की आराधना किया जाए। तो सबसे बड़े शाक्त जो है सो भगवान शिव रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शक्ति की आराधना परिपूर्ण किया, सभी मंत्र तंत्र को जो है उन्होंने विलीन कर दिया, उनको बंद कर दिया, क्योंकि खोलने के लिए, हर प्रक्रिया को खोलने के लिए भगवान शिव ने उपाय भी बताया है। इसलिए कभी भी आदमी को कोई भी कुछ करना है तो माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि संसार कर्म क्षेत्र है, इसमें जो आप बोए हैं वो आज नहीं तो कल काटना पड़ेगा। जो आपके साथ, आप किसी के साथ अगर धोखा करते हो, आपके साथ कल धोखा होगा। आप किसी को गुमराह कर रहे हो, आप किसी को गुमराह करके किसी को भटका रहे हो, या अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, क्योंकि तो कबीरदास ने इसीलिए कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर कांटा बोओगे तो आपको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक महाभाष्य के सूत्र के अंदर में आया है और एक दृष्टांत स्वामी हेमराज ने कहा था कि एक स्त्री थी, तो वह स्त्री जो है सो सभी को बात करे कि हाँ भाई हम तुम्हारे लिए हैं, और यही चीज, यह स्त्री क्या है, चाहे वो बुद्धि है चाहे माया है, ये भी स्त्री है। क्योंकि माया जो है सो हर आदमी को भटकाती है, हर आदमी को लालच देती है कि आपको ये करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन उसमें मिलता क्या है, उसका बचाने के लिए ब्रह्म तत्व ही उसके लिए रक्षक बनता है, ब्रह्म ही, परमात्मा ही उसके बाद शरण देते हैं, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। तो वह स्त्री जो है सो कभी भी हर आदमी के साथ मिले और मिल करके उससे लूटने के लिए, खसोटने के लिए प्रयास करें। संयोग से कुछ दिन समय बीत गया, क्योंकि उसके पूर्व जन्म में श्राप था किसी ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण का श्राप आप कहेंगे कि कैसे पता चलता है कि ब्राह्मण का है, कि सर्प का है, कि वय पिता का है या माता का है। देखिए, चौथा घर जब पीड़ित आपका होता है तो माता का, पितृदोष में माता का हो, नानी का हो, दादी का हो, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बाधा बनाता है। अगर लग्न में पिता के घर को जब पीड़ित होता है, पिता का घर जब पीड़ित होता है, पिता के ग्रह जो है सो जहां पर वो पिता का घर जब दुखी होगा, इसका मतलब है कि आपके पिताजी का श्राप है। उसी तरह से अगर बृहस्पति पीड़ित होता है तो गुरु का श्राप बनाया जाता है, क्योंकि गुरु चंडाल योग जब होता है तो गुरु चंडाल योग में खास करके गुरु के परिवार के साथ विश्वासघात करते हैं। इसीलिए कभी भी जीवन में गुरु के साथ या किसी ब्राह्मण के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास जो है माँ भगवान शिव जो है विश्वास है, और श्रद्धा जो है सो पार्वती है। क्योंकि श्रद्धा पार्वती क्यों है कि पार्वती स्त्री जो है सो कभी बदल जाती है, आज श्रद्धा है कल अश्रद्धा हो सकता है, लेकिन विश्वास जो है, जो आप पर विश्वास करता है, आप पर जो भरोसा करता है, आप उसको कभी भी जीवन में उसको धोखा देंगे तो आप कभी भी चैन से नहीं रहेंगे, कहीं भी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर सामने वाला अगर आपको धोखा देता है, आपको गुमराह कर रहा है, अगर उसको आप धोखा देते हैं, कहीं देना तो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार है, कर्म क्षेत्र है, जो आप करेंगे उसको आपको भरना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। लेकिन अगर इन केस
अगर आपको कोई 10 बार धोखा दे रहा है तो उस आदमी को अगर आप धोखा देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन खास करके गुरु को, ब्राह्मण को और जो है सो आप अपने माता पिता को अगर धोखा देते हैं तो आज नहीं तो कल आपको उसका सजा भुगतना पड़ेगा। तो अब वह कहने का मतलब अभिप्राय यह है कि वह स्त्री क्या करे कि किसी से भी बात करे, प्यार करे, कि कहे कि हाँ हम आपके लिए हैं, सारी कुछ है, लेकिन सामने वाला प्यार उसको सही नहीं करता। इसका कारण कि शुक्र जब पीड़ित होता है, सातवां घर जब पीड़ित होता है, तो आप कभी भी किसी से प्रेम दिल से नहीं करोगे तो सामने वाला भी अगर करेगा, अगर उसके साथ गुमराह करोगे, धोखा करोगे, तो तुम्हारे सामने परमात्मा धोखा देगा और जीवन में कहीं भी चैन नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो जो है सो कभी भी उस चीज पर आदमी को, मनुष्य को गर्व अपना सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार कर्म क्षेत्र है, जो आपको बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। अब रह गया ये कि कभी भी किसी को, जैसे कि भगवान रामायण में आता है, जब भगवान राम ने बाली को छुप करके सुग्रीव के उपकार के लिए, क्योंकि सुग्रीव के उपकार के लिए उन्होंने छुप करके अगर मारा बाण, तो बाली ने, वही बाली जाकर के व्याधा बन करके भगवान कृष्ण को भी बाण मारे। तो जब परमात्मा भी इस चीज को भुगते हैं तो कम से कम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी का धन न लें। भृगु संहिता में आता है, तो भृगु संहिता में क्या है कि आपने पहले जो कर्म किया है उस कर्म का सजा आपको, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि कारण यह है कि आपको दुख आया है तो क्यों आया है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ आदमी पूर्व जन्म में क्या है कि किसी ब्राह्मण का धन हड़प लेते हैं, किसी का जो है सो सेवा करते करते आप किसी को धोखा देते हैं, वही कारण है कि आपको जीवन में कहीं ना कहीं सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। आपको कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो कि कोई ना कोई माध्यम बन करके, चाहे वो परमात्मा का शरण हो या गुरु का चरण हो, आपको जीने के एक रास्ता यही मिलेगा। स्त्री जो है सो बार बार दुखी हो, बार बार रोए, क्योंकि कारण यह है कि उसके पास ये देखा गया कि उसके जीवन में ऐसा था कि 3 जन्म पहले वो क्षत्रिय परिवार में होकर के किसी को धोखा दी थी। वह प्राणी इस संसार में आया, मेरे सामने की बात है, वो मिला भी है मेरे से, और वो जो है सो बात उन 3 जन्म के बाद इस जन्म में उसके साथ वो आया और आकर के उससे उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद वो बार बार पीड़ित करे, मदिरा पान करे, उसको तबाह करे, परेशान करे, लास्ट में उसको अपने जीवन का जीने का तरीका अपने बल पर ही रहा, अपने ही मर्जी से, अपने परिश्रम से ही उसको जीवन जीना पड़ा। संयोग से वह व्यक्ति जो पूर्व जन्म में उसका साथ दिया था वो उसको मिला, लेकिन उसका वैल्यू वो नहीं देखियो कि हर आदमी हर चीज को नहीं जानता है। तो वो संयोग से मेरे पास, बहुत पहले की बात है, नेपाल में मैं एक जगह बैठा था, वहां पर मिला। तो अगर बाई चांस आप निष्ठा के साथ, अगर आप किसी को श्रद्धा से, विश्वास से जब करते हैं, तो माँ भगवती भी आपके पास आ जाती है, परमात्मा भी आपके शरण में आते हैं, आपको दर्शन दे करके आपका कल्याण करते हैं। क्यों कि जैसे बच्चा के लिए माँ जब पीड़ित रहती है, तो माँ जब को तकलीफ होता है तो बच्चा को भी पीड़ा होता है। उसी तरह से परमात्मा भी अगर अपने भक्तों के लिए तड़पते हैं, अगर भक्त उनके कोई लिए जब दिल से हार्दिक जो है सो उनको अभिनंदन करता है, उसको समर्पित करता है, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। तो ये संसार में कर्म क्षेत्र है, जो आप बोए हैं वो आपको काटना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी भी अगर कुछ करना है तो आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो, किसी को धोखे में मत रखो, किसी को गुमराह मत करो, क्योंकि अगर धोखा दे करके आप उससे, सपोज करिए अगर मान लेते हैं कि 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया, चाहे 10 लाख रुपया अगर ले लेते हैं, तो धोखा आप उसको नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को दे रहे हैं, और वह धोखा आज नहीं तो कल आपको भरना पड़ेगा। कैसे कि इस संसार में एक कहानी मिला था, एक महात्मा महाराज जी ने हमारे सामने चर्चा चलाया था कि 2 भाई थे, और 2 भाई में एक छोटा भाई जो है सो जब बीमार पड़ा तो बड़े भाई की पत्नी बड़ी सातिर दिमाग थी, खास करके, अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि औरतों को ज्यादा परपंच आता है। तो इसके बाद से
भाई जो है सो धीरे धीरे करने लगे कि भाई ये तो भाई हमारा बीमार पड़ गया है, इसको हम कैसे क्या करें, इसको हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया कि शादी किया। तो अब उसकी पत्नी कहेगा कि भाई हमें हिस्सा क्यों देना पड़ेगा, और हिस्सा जो है सो नहीं दिया जाए, इसके लिए कोई परपंच किया जाए। तो खास करके दोनों पति पत्नी आपस में सलाह दिए। सलाह करके क्या किए कि किसी वैद्य जो को लाए, और वैद्य जी को ला कर कहे कि महाराज जी मेरा भाई इतने दिन से बीमार हो रहा है, इसमें पैसा खर्च हो रहा है, आप कृपया ये काम करिए। वैद्य जी कहे क्या करे भाई, अतः इसको जहर दे दीजिए कि मर जाए। तो बात यह है कि अब जो है सो जहर दे दिए, संजोग से वो भाई मरा और उनका पुत्र बन करके आया। तो पुत्र बन करके आया, धीरे धीरे जब जवान हुआ, तो जवान होने के बाद वो बीमार पड़ा। बीमार पड़ते पड़ते सारी जो है सो उसकी संपत्ति लगी बिकने। बिकते बिकते जब लास्ट समय आया तो शादी उसका हो चुका था। तो एक दिन बैठाया और लड़का बोला अपने माता पिता दोनों का कि आप जानते हो मैं कौन हूं? तो कौन हूं भाई? तो मैं तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में था, और ये मेरी पत्नी जो है सो वैद्य जी थे, जिसके चलते जो है सो इसने जो है सो जहर दिया था। तो अब मैं मेरे आपके पास इतनी ही संपत्ति है मेरे हिस्सा का, जितना कि आपको मेरा संस्कार कर सके, और संस्कार जब करेंगे तो जो है सो आपका वो पैसा खत्म हो जाएगा। अब मैं 3 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाऊंगा। लड़का जो है सो मर गया। मरने के बाद उसकी पत्नी को, उस समय सती प्रथा थी, उसको जला दिया गया। तो वो वैद्य जो है सो उसमें पत्नी आकर के आए थे, तो इसलिए उन्होंने मर गए। इसके बाद से संपत्ति जो है सो चली गई। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर कभी भी किसी का जब कर्म होता है, आप किसी का धन ले लेते हैं, हड़प ले लेते हैं, तो हड़पने के बाद वह छोटा भाई बन करके आता है अगले जन्म में, या बेटा बन करके आएगा, या पोता बन करके आएगा। आपको जब देने की बारी है तो देते रहेंगे, जब लेने की बारी आएगी तो आपको छोड़ करके चल देगा। तो इसलिए आप जीवन भर तड़पते रहें। ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म में, इस कर्म भूमि में आप कुछ अपना भविष्य बनाओ, और चाहे लाख प्रकार की परेशानियां आती है, उस परेशानी से अपने आप को सुरक्षित रखो और किसी का कल्याण करो। अगर किसी को धोखा मत दो, आज नहीं तो कल आपको धोखा मिलेगा। जय माँ भगवती, जय माँ परम्बा। आप सबका कल्याण हो, आप सबों का सुखी रहें। क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि हो रही है। मैं पहले भी कहा हूं कि जिसको अगर परेशानी ज्यादा हो रही है, कोई चीज की चाह है, मिल नहीं पा रहा है, तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें नित्य प्रति। अर्गला स्तोत्र में क्योंकि रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्र पौत्रान धनम देहि देहि सर्वान कामांश में, इस मंत्र का भी अगर जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा कल्याण होगा। आप सुखी रहेंगे, सुसंपन्न रहेंगे। इसलिए कभी भी आदमी को कोई भी कर्म करे, ये परमात्मा से डर करके रहना चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम कल भुगतना पड़ेगा। जय माँ भगवती, जय माँ। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब सुसंपन्न रहें।